1947 ये वो साल है जब ब्रिटिश रूल एंड हुआ था इंडिया में और इंडिया आजाद हुआ था। लेकिन आजादी बिना कुछ खोए नहीं मिलती है, तो आजादी से पहले ये डिसाइड हो गया कि इंडिया को दो भागों में बांट दिया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। और इस बंटवारे के चलते ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ, लाखों लोग मरे। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ था 1947 में? क्या पार्टीशन जरूरी था या इसे अवॉइड किया जा सकता था? तो चलो आज के इस वीडियो में इंडिया के पार्टीशन की हिस्ट्री शुरू से समझते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया एक सिंगल कंट्री नहीं थी, ये था ब्रिटिश राज प्लस 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था। बट प्रिंसली स्टेट्स को राजा चलाते थे और ब्रिटिश का सिंपल रूल था, डिवाइड एंड रूल। और इन्हें पता था अगर इनको इंडिया पे राज करना है तो लोगों में नफरत पैदा करना पड़ेगा एक दूसरे के खिलाफ। और फिर उन्होंने कैंसस में पहली बार रिलीजन को पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए, लोगों को इंडियन नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम के रूप में देखना शुरू किया। और यहीं से पॉलिटिक्स में रिलीजन का इंजेक्शन हुआ, यहीं से लोग एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। और 1940 में एक ऐसा मोमेंट आया जहां पे सब कुछ बदल गया, और वो था लाहौर रेजोल्यूशन, जहां पे मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डिमांड रखी। वो डिमांड क्या थी? तो जिन्ना ने अपने डिमांड में कहा कि इंडिया के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को मिलाकर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए जाने चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस डिमांड को उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता था कि इस पॉइंट पे इंडियंस को धर्म के नाम पे एक दूसरे पे भड़काया जा सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया और धीरे धीरे फियर नरेटिव बना दिया, जिससे मुस्लिम्स को लगने लगा कि कांग्रेस के राज्य में हम अनसेफ होंगे, और वहीं हिंदुओं को लगने लगा कि देश टूट रहा है। और इस टाइम पे ट्रस्ट टूट चुका था एक दूसरे पर से। और फिर समय आया 1942 का और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। और यह मूवमेंट ब्रिटिश के लिए बहुत डेंजरस था, तो इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और गांधी, नेहरू, पटेल तीनों को जेल में डाल दिया, जिसके कारण कांग्रेस की लीडरशिप पूरी तरीके से डिसेबल हो गई। और यहीं से पूरा गेम बदल गया, क्योंकि मुस्लिम लीग इस मूवमेंट से पूरी तरीके से दूर रही। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव बनाना शुरू किया, जिससे मुस्लिम लीग को लगने लगा कि उन्हें पावर मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के मेन लीडर्स जेल में थे और मुस्लिम लीग नेगोशिएशन टेबल पे थी। और 1946 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुकी थी कि हमें अब इंडिया छोड़ना है। फिर ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि पावर किसे दें। और फिर 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने कॉल दिया अपने समर्थकों को डायरेक्ट एक्शन के लिए। इनिशियली तो ये स्ट्राइक थी, लेकिन कुछ ही घंटों में यहाँ दंगे भड़क गए, पुलिस इनएक्टिव रही और आर्मी भी लेट आई। और यहाँ पे दंगा इतना बढ़ गया था जिसके चलते इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं। और इसमें हजारों लोग मारे गए थे। कोलकाता के बाद नोखाली, फिर बिहार और फिर पंजाब टेंशन, ये सब शुरू हो चुका था। अब वायलेंस कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी परेशान थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए वो चाहते थे इंडिया से जल्दी जाना, पर इंडिया में पावर के लिए डिस्प्यूट चल रहा था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से डायरेक्ट बोल दिया कि जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, वरना हम ऐसे ही बिना किसी को पावर दिए छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जिन्ना को पता था पावर तो मिलेगी नहीं, तो उसने फिर अपना वही डिमांड रखा, पार्टीशन का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कहा कि पार्टीशन कर देते हैं। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन की जिम्मेदारी सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये कभी इंडिया आया नहीं था और नहीं कभी इंडिया का मैप देखा था और इंडिया के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। और ब्रिटिशर्स ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे ताकि ये किसी के फेवर में लाइन ना खींचे। और ब्रिटिश ने रेडक्लिफ को सिर्फ 5 वीक्स दिए थे पार्टीशन के लिए। और फिर रेडक्लिफ को मैप प्रोवाइड कराया गया और 4 लॉयर्स प्रोवाइड कराए गए जो उसे गाइड कर सके। तो इन चारों में से 2 थे कांग्रेस के और 2 थे मुस्लिम लीग के। तो रिलीजन मेजोरिटी के बेसिस पे एक लाइन खींची गई और इस लाइन को कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोग इस मैप को 15 अगस्त के बाद बाहर निकालेंगे, बिकॉज ब्रिटिशर्स को पता था इस पार्टीशन के बाद कोई भी
सेटिस्फाई नहीं होगा तो दंगा भी होगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये डिसीजन लिया ताकि लोग अपने आजादी को सेलिब्रेट कर सके। और वहीं लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया या फिर पाकिस्तान के लिए। उनको पता ही नहीं था कि आखिर हम कहाँ के सिटीजन्स हैं। तो पार्टीशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसी पे पड़ा तो वो था पंजाब और बंगाल। ट्रेन लाशों से भरी आने लगी और ये नहीं था कि सिर्फ एक ही मजहब के लोग मरे, हिंदू मुस्लिम सिख सब विक्टिम बने। इस वायलेंस में लगभग 10 से 12 लाख लोग मरे और 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट हुए। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन था। ये सिर्फ पार्टीशन नहीं था, ये ह्यूमन ट्रेजेडी था। और पार्टीशन के बाद भी ये क्लियर नहीं था कि कौन एरिया इंडिया का है और कौन एरिया पाकिस्तान का है। तो ब्रिटिश इंडिया में 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल नहीं था, यहाँ पे राजा नवाब और निजाम जैसे रूलर्स थे और ब्रिटिश सिर्फ उनके प्रोटेक्टर थे। मतलब राजा इंटरनल मैटर्स चलाता था और ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस देखते थे। तो जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश चले गए तो एक लॉजिकल सवाल खड़ा हुआ कि अब प्रिंसली स्टेट किसके अंडर होंगे। और ब्रिटिशर्स ने जाने से पहले बोल दिया था कि हर प्रिंसली स्टेट अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो हर प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे। पहला इंडिया ज्वाइन कर ले, दूसरा पाकिस्तान ज्वाइन करे और तीसरा इंडिपेंडेंट रहे। और यहाँ से सबसे बड़ा डेंजर कंफ्यूजन शुरू हुआ। सोचो अगर 560 स्टेट्स अलग अलग डिसीजन लेती और एक कंट्री नहीं बल्कि 560 टुकड़ों का जंगल बन जाता। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने एक प्लान बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें रूलर ये मानता था कि वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन राइट्स इंडिया को देगा। और ज्यादातर रूलर्स मान गए बिकॉज उन्हें एक डील दिया गया कि वो अपना सारा वेल्थ अपने पास रख सकते हैं। पर कुछ स्टेट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, जैसे जूनागढ़ गुजरात के पास है। यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि वहाँ की आबादी 80% हिंदू थे पर वहाँ का रूलर मुस्लिम नवाब था। तो उसने पाकिस्तान ज्वाइन करने का अनाउंस कर दिया। तब पब्लिक ने राजा के खिलाफ आवाज उठाया और फिर पब्लिक से वोट करवाया गया जिससे 95% लोग इंडिया के साथ जाना चाहते थे। इस तरीके से जूनागढ़ इंडिया में आ गया। और दूसरा प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। और हैदराबाद ना इंडिया में जाना चाहता था और ना पाकिस्तान में, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। जैसे इंडिया के बीच में एक फॉरेन कंट्री होता, राजा कर्स जो उनकी मिलिट्री थी उनके द्वारा वायलेंस किया जाता, जिसके चलते इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता। तब इंडिया ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया जिसमें इंडियन आर्मी को हैदराबाद में भेजा गया और फिर सिर्फ 5 दिनों में निजाम ने सरेंडर कर दिया और ऐसे हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। और तीसरा प्रिंसली स्टेट था कश्मीर। और यहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी बट यहाँ के रूलर हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह। और इनका भी प्लान था इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का। बट पाकिस्तान ने कश्मीर को हासिल करने के लिए कुछ लुटेरों को भेजा और कहा जाओ पहले हरि सिंह पर अटैक करो, उसे पाकिस्तान में मिलने के लिए मजबूर करो और उसके बाद कश्मीर के बाजार को लूटना। तो ये लोग पाकिस्तान से कश्मीर आ गए और राजा के सैनिक को अपने में शामिल कर लिया। फिर ये लोग लूट पाट में लग गए। तब तक महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। तो इंडिया ने एक शर्त रखा, हम आपकी मदद करेंगे पर आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। और हरि सिंह मान गए। तब इंडिया ने हरि सिंह के हेल्प के लिए अपनी आर्मी भेजी और उन लुटेरों को भगा दिया। और हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन किया, लेकिन पाकिस्तान से सहा नहीं गया। और 1947 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। तब इंडिया इस मामले को यूएन में ले गई और यूएन ने कहा जिसकी आर्मी जहाँ पे है वहीं रहे। तब इंडिया ने लीगल डॉक्यूमेंट दिखाया कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये लैंड हमें दिया है। बट आज तक ये केस चल रहा है। इस तरीके से कश्मीर इंडिया में मिला और कश्मीर में कोई राइट्स ना होते हुए भी पाकिस्तान को लैंड मिल गया। तो सोचो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ना होते तो आज इंडिया कैसा होता। इंडिया के 560 से ज्यादा टुकड़े होते और इंडिया का खुद का करेंसी भी नहीं होता और ना ही इंडिया लॉ एंड ऑर्डर बना पाता। तो क्या पार्टीशन अवॉइड किया जा सकता था? तो हिस्टोरियंस आज भी डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं कि वायलेंस इतना बढ़ चुका था कि पार्टीशन करना मजबूरी बन गया था और कुछ कहते हैं कि ब्रिटिश ने जल्दी में डिसीजन लिया था, पावर ट्रांसफर करना इनरिस्पॉन्सिबल था। लेकिन एक बात क्लियर है, पार्टीशन एक पॉलिटिकल सोल्यूशन था पर ह्यूमन डिजास्टर बन गया। तो ये थी पूरी कहानी कि आखिर इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ और क्या ये जरूरी था या नहीं। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में और सब्सक्राइब कर लेना वरना ढूंढते रह जाओगे। तो गुड बाय।